नासिक में एक गुरुजी का आश्रम था। वे गुरुजी बहुत प्रसिद्ध थे क्योंकि वे गुरुजी नियमित शिक्षा तो देते ही थे, नियमित शिक्षा के साथ साथ वे व्यावहारिक शिक्षा भी देते थे। और वे उस व्यावहारिक शिक्षा में उदाहरणों का इस प्रकार समावेश करते थे कि विद्यार्थी उनको बहुत अच्छी तरह से आत्मसात कर लेते थे। इसके साथ साथ गुरुजी नित्य प्रतिदिन अपने विद्यार्थियों के साथ शास्त्रार्थ भी किया करते थे ताकि उनके विद्यार्थी जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल न हो। एक बार गुरुजी का एक विद्यार्थी उनके पास आया और वो बोला कि गुरुजी, आज मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। शास्त्रार्थ का मतलब मैं डिबेट करना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा, बोलो तुम मुझसे किस विषय पे डिबेट करना चाहते हो, शास्त्रार्थ करना चाहते हो? तो विद्यार्थी ने कहा, आप हमेशा कहते हैं कि मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य, रिश्ते, संस्कार ये सब अत्यंत आवश्यक हैं, परंतु मेरा मानना है कि यदि एक बार व्यक्ति सफल हो जाए तो उन्हें इनसे थोड़ी ढील मिलनी चाहिए। नहीं, क्योंकि यही मानवीय रिश्ते, मानवीय संवेदनाएं, नैतिक मूल्य उसकी सफलता के मार्ग में बाधक बन जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बार सफल हो जाने के पश्चात हमें इन मूल्यों से कुछ, इन बंधनों से कुछ छूट मिलनी चाहिए। गुरुजी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। चूंकि वो दिन मकर संक्रांति का था तो गुरुजी ने कहा, चलो आज मकर संक्रांति का दिन है, हम बाहर चलकर पतंग उड़ाते हैं। तो गुरुजी, उनका वो वाला शिष्य और अन्य 2 शिष्य बाहर मैदान में आ गए और पतंग उड़ाने लगे। पतंग उड़ाते उड़ाते जब दोनों की पतंग आसमान में ऊंची चढ़ गई तो गुरुजी ने अपने शिष्य से पूछा, इस पतंग को ऊपर ले जाने में किस चीज का योगदान है? तो शिष्य बोला, ये पतंग इस हवा के सहारे ऊपर चढ़ गई। तो गुरुजी ने पूछा, तो तुम्हारा ऐसा मानना है कि जिस डोर से ये पतंग बंधी है उस डोर का इसे ऊपर ले जाने में कोई योगदान नहीं है? तो शिष्य बोला, नहीं, शुरुआती योगदान तो इस डोर का ही है, परंतु जब अब ये पतंग एक बार ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुकी है, अब इस डोर का कोई योगदान नहीं है। अगर मैं इस डोर को काट दूं तो ये पतंग और अधिक ऊंचाई पे चली जाएगी, क्योंकि ये अभी बंधनों से बंधी हुई है, इसलिए ऊंचाइयों पे नहीं जा पा रही है। तो गुरुजी देखिए, मैं जिस विषय पे आपसे बात करना चाह रहा था वो विषय सत्य हो गया कि नहीं हो गया? पतंग इस डोर से बंधी हुई है, इसी वजह से और ऊंचाइयों पे नहीं जा पा रही है। गुरुजी कुछ नहीं बोले और गुरुजी ने कहा कि आओ हम पेच लड़ाते हैं। और वे दोनों जने आसमान में पतंगों से पेच लड़ाने लगे। पेच लड़ाते हुए वो पतंगे मानो ऐसी दिख रही थी कि वे दोनों शास्त्रार्थ कर रहे हैं। अचानक गुरुजी ने एक झटका लगाया और शिष्य की पतंग काट दी। अब गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि देखो पुत्र, तुम कह रहे थे कि इस पतंग की डोर को अगर काट दिया जाए तो ये और ऊंचाई पे उड़ जाएगी। देखो, मैंने तुम्हारी पतंग काट दी और ये जमीन पे आ गिरी। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है। जब तक इंसान इन मानवीय मूल्यों, मानवीय रिश्तों की डोर से बंधा हुआ है, तब तक वो अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है और ये डोर उसे पकड़े रखती है कि कहीं वो गलत रास्ते पे ना चला जाए। पर जैसे ही ये डोर टूटती है, उस इंसान का ठीक वैसा ही हर्ष होता है जैसा कि इस पतंग का हुआ और ये पतंग जमीन पे आ गई। इसलिए ये जो पतंग और इस डोर से बंधी हुई थी, इसीलिए ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही थी। अगर हम हवा कम भी हो जाती और ये पतंग नीचे भी आ जाती थोड़ी, तो इस डोर के सहारे हम इसे पुनः ऊपर उठा सकते थे। ठीक उसी तरह जब हम हमारे जीवन में कभी असफल भी हो रहे हों, तो ये जो हमारे मानवीय रिश्ते हैं, ये जो हमारी संवेदनाएं हैं, ये जो हमारे नैतिक मूल्य है, ये जो हमारी पारिवारिक डोर है, ये हमें वापस ऊपर उठाने में मदद करती है। इसलिए पतंग और उस डोर का बंधे रहना उतना ही जरूरी है। इसलिए अपना मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों, पारिवारिक रिश्तों के साथ बंधे रहना उतना ही आवश्यक है। तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम असफल हो जाएं तो यही डोर हमें पुनः सफलता की ओर ले जाती है। शिष्य गुरु की ये सारी बात सुन के बोला, गुरुजी आप सब सही कह रहे हैं, आज मुझे यथार्थ का ज्ञान हो गया। तो गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया कि बेटा, आज से तुम जिस तरह सूर्य उत्तरायण में गति कर रहा है, तुम भी सदैव उन्नति और प्रगति करते रहो और सदा जीवन में अच्छाई का प्रकाश फैलाते रहो।
तो प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार पतंग एक डोर से बंधी होती है तभी ऊंचाइयों को प्राप्त करती है, और नीचे गिरने पर भी उसी डोर के सहारे हम उसे वापस ऊपर उठा लेते हैं, उसी तरह से हम जो हमारे पारिवारिक रिश्तों, नैतिक मूल्यों, मानवीय संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं, उनसे अगर जुड़े रहते हैं तो नित नई सफलताएं प्राप्त करते हैं। और यदि कभी असफल हो भी जाएं तो यही रिश्ते जो एक डोर के रूप में हमें वापस ऊपर उठाते हैं।